Hello, good morning everyone. Be ready with your pen and copy and keep your phones on silent please. सब लोग अपना फोन साइलेंट पे कर दो. Done? हो गया? Okay. We are going to start this show, this unbelievable event for just you people out there. It's not only an event, it's a celebration of innovation, collaboration, and success in the world of business. We are thrilled to have you all with us today. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस इवेंट की शुरुआत करने से पहले. नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदन, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम, केम छो, कैसा काय, जय जिनेन्द्र. हाउ आर यू ऑल? ओके, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस इवेंट को शुरू करने से पहले आप सब लोग एक एक करके अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, जिससे हम सब लोग एक दूसरे के बारे में जान जाएं. तो मैं एक एक करके आप सबको माइक देता हूं, आप छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दें अपना. थैंक यू सो मच एवरीवन. तो अब हमारे इवेंट को शुरू करने से पहले हम रिबन कटिंग कर लेते, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग आ गए. तो मैं सबको एक बार आगे बुलाना चाहूंगा रिबन कटिंग के लिए, प्लीज. Thank you everyone. Thank you. Over the day, we have an exciting lineup of sessions, presentations, and discussions that will provide valuable insights, inspire creative thinking, and foster collaboration. Today, we have some of the brightest minds in the business industry here who will share their knowledge and experiences. तो सबसे पहले मनोज सर की ट्रेनिंग है, तो मैं मनोज सर को एक बार आगे बुलाना चाहूंगा. मनोज सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार. Good morning, everyone. Good morning. And thank you very much and welcome to all of you. ये पावन धरा मेवाड़ी के पावन धरा पे आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है. And I am really very glad कि आप लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इकट्ठे हो गए. पूरे इंडिया यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है. That is the blessing of God. Right? इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी लोग इसके साथ नहीं जानते होंगे. ये मेरा बेटा है साहिल. इस क्लास में बता रहा है कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करिए. इस स्टडी में 10th क्लास में फुल टाइम. अब देखो सर, वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा. एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट. बहुत सारा हमने बाद में भी फर्स्ट ऑडिशन इसके लिए दिया था और सेकंड ऑडिशन नहीं कर पाया. बहुत अलग है. इट्स फुल टाइम. तो अपने बच्चों को अगर आप करोगे तो बहुत कुछ मोटिवेशन आपको मिलता है. कूपन आपको मैं इन्वॉल्व करता हूं ताकि आप लोगों के सामने थोड़ा सा चीजें आई जल्दी से ग्रो होगा तो चीजें होंगी. तो थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएशन के लिए. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना एनर्जी रोड में. आपको आपके पास थोड़ा सा शेड्यूल में मैंने वो भी सारी चीजें डाल दी. पिछली बार है कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग की. आपके पास कल सुबह 10 बजे से लेके नहीं, आप अपना वाला ही डालो जो आपके पास कूपन था. अगर ये चलता है तो 2 बजे से 3 बजे लंच है. 2 बजे तक 1-to-1 सेशंस है. ये हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है कि हम कुछ लेके आए और हमारे पास टाइम नहीं होता कि कंटिन्यूअसली बिजी रहते हैं ट्रेनिंग्स के अंदर. ठीक है. तो कल सुबह 10 बजे से और 2 बजे तक आज एक लिंक आ जाएगा आपको. ये वाला कूपन का डालो जहाँ पे हो जाए कनेक्ट. अभी स्पीड बढ़वा के आए भाई. प्लेस वाला ही होगा. वो भी आपके पास सेमिनार में इंक्लूड है. ये भी बहुत अच्छा
आइडिया था किसी नीचे सर कर का नीचे करो कि आप नीचे 1 to 1 भी हमें नहीं समझ में आता, नीचे तो कर एक दो बार नीचे कर आप दो। ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है ट्रेनिंग सिखाओगे, बट मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे ये कोई कूपन ऐसी यूज है, प्रॉब्लम यूज है नहीं जिसके किया अभी। सामने शेयर नहीं कर सकता, मुझे आपसे शेयर करनी है, आपके टीम से नया शेयर है ये, करनी है, यूज है ये या कूपन। मेरे कोई लीगल कर प्रॉब्लम लिया है, यूज। मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, मुझे 3 दिन में टाइम नहीं मिल पाता, तो वो भी एक बार वो सेशन है, कल फर्स्ट हाफ में वो 1 to 1 रहेगा। ये जो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो 90% लोग एजेंसी सेटअप के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि मुझे अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप करनी है। सबसे पहले तो कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, बिजनेस बहुत आसान है या बिजनेस बहुत मुश्किल है, मतलब बिजनेस को आप बीच में लेके नहीं चल सकते, किसी पार्ट टाइम कर लेते हैं बिजनेस, बिजनेस पार्ट टाइम थिंग नहीं है, पहली चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए। आज आप नौकरी कर रहे हो इसलिए कर रहे हो कि आपको फैमिली चलानी है, वो फैमिली आपको चलानी है, आगे भी चलानी है, मैं आपको कल से नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट बिजनेस इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब। पहले दिमाग से निकाल लीजिए कि बिजनेस पार्ट टाइम नहीं करना, आप नौकरी पार्ट टाइम करनी है, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, बिकॉज अगर आप नौकरी पार्ट टाइम नहीं करी तो बिजनेस कभी भी फुल टाइम नहीं हो सकता, मीन्स आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, बिजनेस इज नॉट दैट टाइप ऑफ थिंग कि आज किया और कल हमारे को कन्वर्ट हो जाएगा, बिजनेस इज ऑल्सो नॉट दैट टाइप ऑफ थिंग। कम से कम आज से मान के चलिए, अगर आज से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है तो 3 से 6 महीने आपको इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, टाइम भी, समय भी, और हो सकता है मनी भी थोड़ी बहुत, राइट। वो पूरा रोड मैप मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इसके थ्रू सक्सेस होंगे, क्या क्या आपको मेरी सपोर्ट मिलेगी, कब तक मिलेगी, कितनी मिलेगी, आपको क्या करना है, मेरा पार्ट क्या रहेगा, राइट। वो कंप्लीटली, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हमें समझ में आ जाए कि कंप्लीटली बिजनेस को हमें लेके कैसे जाना है, वो रोड मैप क्या है, कैसे हम अपनी चीजों को आगे लेके जाएं, क्या होता है एजेंसी, उसमें करना क्या होता है। बहुत सारे लोगों की सिर्फ मोटिवेशन, जैसे मेरे पर एक थोड़ा सा मुझे प्रेशर इस बात का भी होता है कि मेरी बातों से मोटिवेट होके बहुत सारे लोग पैसे दे देते हैं, बट एक्चुअल में ये नहीं पता होता कि एजेंसी रन कैसे करनी है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सर जी ये तो ये लो, हमारे बस की बात है, बिजनेस करना है नहीं, वो इंटरेस्ट लूज करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो इंटरेस्ट लूज नहीं करना। मैं हरीश जी का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि अप्रैल में लगे थे, कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ कब, सितंबर में। कितने महीने लगे, 5 महीने, 4 से 5 महीने। ये ऐसा बंदा था, ऐसे 4-5 बंदे और हैं, मतलब टोटल अप्रैल का जो 30 बैच बंदों का बैच था, उसमें से 8-10 बंदे ऐसे हैं जिनकी अब अर्निंग आनी सितंबर में स्टार्ट हुई है। 5 महीने कंटिन्यूसली लगे रहे, शायद जितनी एडवर्टीजमेंट थी उसका 80% निकल भी गया, 20% और निकल जाएगा। पैसा लगाया 5 महीने तक, एडवर्टीजमेंट में भी लगाया, टाइम भी लगाया, समय भी लगाया, कई बार बीच में फ्रस्ट्रेशंस भी आई, बहुत कुछ हुआ, बट उस 5 महीने के बाद अब चीजें कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट्स कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए, वो पैसा निकलना स्टार्ट हो गया, और वो शायद 5 महीने का पैसा 50% तो 1 महीने में निकल गया, 50% अगले महीने में, आगे से फिर वो प्रॉफिट में आ जाएगा बिजनेस। तो बिजनेस इज नॉट समथिंग कि आज पैसा लगाएं सर कल से हो जाएगा क्या, परसों से हो जाएगा क्या। बिजनेस को कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, कंटिन्यूअल करना पड़ेगा। किसी की जेब से 5 रुपए निकालना आज के दिन में आसान नहीं है, राइट, बिल्कुल आसान नहीं है। वो आपको पैसे तभी देगा जब उसको आप वैल्यू ऐड करके दोगे। सो प्लीज इधर थोड़ा सा फोकस करिए, हाँ इधर कर लो, कोई बात नहीं, एक बार एडजस्ट हो जाओ सारे लोग, जहां पर जैसे भी आपको दिखाई दे रहा है। दीक्षा, ये जो 3 दिन हम आए हैं ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से डिस्कस करिए, एक दूसरे से 1 to 1 करिए, एक दूसरे से सीखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ 30 लोगों की ये मीटिंग होती है, राइट, शायद 25 के आसपास पहुंच गए होंगे, 5-7 और पहुंच रहे होंगे। 30 लोगों का ये एक कंसाइज मीटिंग होती है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी कर लेते हैं तो 150 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। आपके साथ 150 साल का एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, इससे वैल्यूबल चीज कुछ नहीं हो सकती है। सो चुपचाप मत रहिए, जब आपको मौका मिले नेटवर्किंग करने का, रिलेशंस बनाने का, सो बात करिए, एक दूसरे से डिस्कस करिए कौन क्या कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स के लोग हैं, मिस्टर विपुल सर, इन्होंने बताया नहीं, प्राइवेट कंपनी का नाम ले दिया, इज फ्रॉम रिलायंस, टॉप इंडस्ट्री आज के दिन में है, इज फ्रॉम रिलायंस, रिलायंस में काफी साल से काम कर रहे हैं मैनेजर से। राजेश सर इंश्योरेंस की बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। संजय सर को पता नहीं कितने साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, राइट। हरीश जी एक सीए का काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपको अकाउंटिंग। राकेश सर बैठे हुए कंप्यूटर में, कोई भी प्रॉब्लम है तो पीछे आदमी बैठा हुआ है। आरओ वगैरह में कोई दिक्कत है तो प्रीतेश सर बैठे हुए हैं,
राइट। जोगिंदर सर बैठे हुए डिजिटल वो सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, आपको कोई डिजिटल साइंस चाहिए, कुछ और चाहिए, मैडम बैठी हुई है, बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट का इनको नेहा जी को एक्सपीरियंस है, एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। आशुतोष बैठे हुए नेटवर्क मार्केटिंग प्लस कंसल्टेंसी बहुत अच्छी चलाते हैं, कंसल्टेंसी बहुत अच्छी है इनकी, राइट। तो ये सर बैठे हुए हैं, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सर बैठे हुए हैं, ये उस फील्ड से जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मीन्स आर्मी बैकग्राउंड या बीएसएफ बैकग्राउंड से। तो हम हर एक बंदे हमारे पास यहाँ पर अलग अलग, पवन सर बैठे हुए हैं, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, ये ऑफिस बना चुके हैं दिल्ली में, इनिशिएटिव ले चुके हैं, काम करना स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। हर बंदा जो यहाँ पर बैठे हुए है, हर बंदा, एक सिंगल बंदा, पिंकी मैडम है, ये सर का, पवन सर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ये बहुत बड़े हमारे जो जिसको ज्ञाता है किस चीज के, हमारे चीजों के, जिस भगवान को हम मानते हैं, मतलब हमारा जो विज्ञान है, कौन सा विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता है ये, एंड विज्ञान के ज्ञाता है ये। मैं इनकी सबसे खूबी की बात क्या करता हूं कि ये विज्ञान की ज्ञाता है, एस्ट्रोलॉजी जो हमारा साइंस है उसके ज्ञाता है। हर एक इंसान यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल से बैठे हुए हैं, राइट। सर बैठे हुए हैं, वो होस्टिंग का काम सुजीत सर करते हैं। मतलब आप ये सोचो कि यूथ आपके साथ बैठा हुआ है, राइट। तो हर एक उस लेवल से लेके उस लेवल तक सारे लोग हैं। सबसे ज्यादा है सीखने को जो मिलेगा वो मिलेगा एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से एक्सपीरियंस लेके, एक दूसरे से डिस्कस करके, एक दूसरे के यहाँ से जाने के बाद ये फैमिली है। अब ये फैमिली अलग अलग इंडिया के पार्ट में बैठी हुई है, कोई आसाम से, कोई कलकत्ता से, कोई गुजरात से, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, तो ये कोई दिल्ली से है। तो हर एक फैमिली है, दिस इज ए फैमिली। और ये फैमिली अब यहाँ से बन के जब जाएगी, बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट है। बट आपको आज के बाद गुवाहाटी में कोई काम है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे बात करूं। आज के बाद कलकत्ता में कोई काम है तो सोचने की जरूरत नहीं है मैं किससे बात करूं। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइज दीज इवेंट्स। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये रोड सेटअप, ये सब कुछ मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूं। यहां तक पहुंचने की आपको जरूरत नहीं है उस चीज के लिए, बट ऑनलाइन हम नेटवर्क नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत फेमस एग्जांपल एक देता हूं, सच्ची घटना थी जो कई बार मैं आप लोगों को दे चुका हूं, दोबारा बताता हूं। धीरू भाई अंबानी जी गेटवे ऑफ इंडिया घूम रहे थे, उनके दोस्तों ने बोले चाय पीते हैं। दुकान पे बैठ के 50 पैसे की चाय थी। धीरू भाई अंबानी ने बोला मैं ताज होटल होके आता हूँ, मैं चाय वहां पीऊंगा। बोले 50 पैसे की चाय है, तेरे अंदर इतनी ईगो हो गई तो 50 रुपए की चाय पी के आएगा। बोले चाय के वहां पे 50 पैसे देता हूँ। वहां जो लोग आ रहे हैं ना उनसे मिलने के लिए 49 रुपए 50 पैसे दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आए हो ट्रेनिंग के, आपके वो भी फ्री है। यहाँ पर जो आपके पैसे लगे आने जाने के और रहने के, वो नेटवर्किंग के हैं। सो आपको फोकस किस पे करना है। ये ट्रेनिंग्स थोड़ा कम सीखोगे, ज्यादा सीखोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। ये सब ऑनलाइन हो जाएगा। फोकस किस पे करना है, एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे से एक्सपीरियंस लेने का। मेरा भी सबसे ज्यादा फोकस यही रहता है। ओके, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया एजेंसी के लिए, वन टाइम आपके डिस्प्ले, मतलब आपके जो भी ग्राफिक्स हैं, वीडियोज हैं, आपकी वेबसाइट्स हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी मार्केटिंग के जितने भी जो बनते हैं कैंपेन्स वगैरह या अकाउंट्स वगैरह, वो सब कुछ मनोज तक आपको बना के दे चुका है या दे देगा, दे चुका है, सब कुछ आ चुकी है, सबके पास मेल डिलीवर्ड हो चुकी होगी, सबके प्लेटफॉर्म्स आपके पास आ गए होंगे। वन टाइम, ये वन टाइम काम था जो करके दे दिया, राइट। कि आपकी वेबसाइट हमने बना दी, आपको कुछ नहीं करना, बिजनेस आपका सेटअप कर दिया, राइट। जो आपको बिजनेस के लिए क्या चाहिए था, वेबसाइट चाहिए थी, सेटअप है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सोशल मीडिया चाहिए थे, सेटअप है। आपको ग्राफिक्स चाहिए थे, वीडियो चाहिए थे, सब सेटअप है। अब उसकी मार्केटिंग करेंगे हम आगे चल के। आपके जितने भी, अब मार्केटिंग में आपको क्या हेल्प, क्या करना है आपको, मेरी क्या हेल्प मिलेगी, आपकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडलिंग है, जितने भी कंपेन है, लीड जनरेशन है, जितनी भी टारगेटिंग है, मेरी टीम आपके साथ मिलकर करेगी। मीन्स आपको पैसे नहीं खराब करने कहीं भी कि मुझे टारगेटिंग आती नहीं है, मुझे पता नहीं कैसे करना है। मेरे को या मेरी टीम को पता है क्योंकि वो कंपेन रन करते रहते हैं, उस लाइन से। फॉर एग्जांपल, सर सिविल इंजीनियर है, इनको सिविल इंजीनियर है, इनको बहुत अच्छा पता है सिविल इंजीनियर का, मुझे नहीं पता सिविल इंजीनियर का। मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा पता है, राइट। तो वो जितनी भी आपकी टारगेटिंग है, जितनी भी आपकी कंपेन आज के बाद रन होंगे, वो सारी टीम की प्रेजेंस में रन होंगे। मतलब एक एक बंदा आपके साथ लगेगा। अशोक एंड टीम, अशोक के पास 4-5 बंदों की टीम है, अशोक है, ये 4-5 बंदे और अशोक सिर्फ इसी काम को करेंगे, आप लोगों के साथ मिलके आपके कैंपेन रन करना, लीड जनरेट करना, आपकी सोशल मीडिया हैंडलिंग करना, काम आपको करना है। यहां गाइडेंस मिलेगी। ऐसा नहीं कि अशोक सर जी मेरे को आज टाइम नहीं है, आप बना के बैठ के दे दो ना,
ऐसे नहीं है, मतलब काम आपको करना है, बट जो कर रहे हो वो वैलिडेट करने के लिए कोई बंदा आपके साथ में, आपकी हैंड होल्डिंग की है, जो सबको आपको चाहिए कि काम तो किया मैंने, बट मुझे ये कोई बताने वाला नहीं है मैंने सही किया गलत किया, राइट। वो सही गलत या जो एक्सपीरियंस है कुछ भी करेंगे, डेली बेसिस की R&D है, डेली सीखना पड़ता है, इसके अंदर कोई फिक्स फार्मूला है नहीं मार्केटिंग करने का। आप जैसे मार्केट में जाते हो वैसे आप सीखना स्टार्ट करते हो, वहीं से आपकी लर्निंग आती है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगी मार्केटिंग के अंदर, मतलब डिस्प्ले आपका पूरा बना दिया, मार्केटिंग में आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। मेरा नाम आपके साथ जोड़ने का एक पर्पज है। पर्पज क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने 10-12 साल में गुडविल अर्न करी है, ये गुडविल अर्न करी है। मनोज ट्रैक आज अगर आप सोशल मीडिया या कहीं पर भी जाओगे तो लोगों से पूछोगे तो लोग जानते हैं, राइट। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं नया हूं, आई एम न्यू। जैसे आप मार्केट में जाके बोलेगा आई एम न्यू, तो बोलेंगे ठीक है तो पहले पुराने हो जाओ बाद में काम मिलेगा। आपने ये बोला कि नहीं मैं उस कंपनी के से बिलोंग करता हूं जो कंपनी 12-13 साल से काम कर रही है, सो आप मार्केट में पुराने हो गए। सो मेरी जो गुडविल है वो मैंने आपको डायरेक्टली बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के दे दी। यही चीज लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में करते हैं, आराम से, मतलब 30 की बजाय 10 लोग आ जाते, 20 नहीं आते, कोई बात नहीं, आराम से फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपए की सेल हो सकती है आराम से, मजे से, और हम लोग लेते भी हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख होता है 10 लाख। वो 10 लाख छोड़ के आपके साथ आने का रीजन क्या है कि मेरा माइंडसेट थोड़ा बड़ा है, वो बिजनेस करने का तरीका अलग है, राइट। बिजनेस करने का तरीका क्या है कि अगर मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अगर वो सक्सेस हो जाएं तो 10 लाख के बजाय मैं 10 करोड़ ग्रो कर सकता हूं, 10 लाख के बजाय 10 करोड़ तक जा सकता हूं मैं। दिस इज माई माइंडसेट। तो ये काम ये नहीं कि मेरे को कोई किसी टाइप का वो नहीं, बट मेरा माइंडसेट क्या है कि फॉर एन एग्जांपल हरीश जी सक्सेस हुए या 5 लोग और सक्सेस हुए, तो लोगों पे जो मार्केट में जो इंपैक्ट गया, या इनके साइड में जो लोग देख रहे हैं यार ये आदमी जॉब कर रहा था आज ये गाड़ी लेके घूम रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो 25 लोग और इंप्रेस हो रहे हैं, राइट। वो आके पूछेंगे कहां से सीखा भाई आपने? मैंने तो मनोज ट्रैक से सीखा। ठीक है सर मुझे भी सीखना है भाई, क्योंकि पड़ोसी सबसे पहले देखता है कि ये आदमी सक्सेस हो रहा है तो अपने को भी होना है। तो मेरा जो पर्पज ये है कि आपकी सक्सेस पे मेरी सक्सेस डिपेंड करती है। लाख रुपए लेने से मेरी सक्सेस आपकी सक्सेस पे डिपेंड, वो फिर डिफरेंट मैटर डिफरेंट हो जाता है। आज हम एक फैमिली की तरह काम करेंगे, मुझे इसमें किसी टाइप का कोई वो नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर जी मुझे अपने नाम से चाहिए, मुझे 1 मिनट भी उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। जब आप बोलोगे आपके प्लेटफॉर्म आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको एक डोमेन खरीदना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, होस्टिंग वो सेम कनेक्ट हो जाती है, आपके प्लेटफॉर्म आपके नाम पे कनेक्ट हो जाएंगे, रीनेम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप आज बोल देना, कल बोल देना, परसों बोल देना, 1 साल तक मेरी तरफ से मेरा नाम रहेगा। 1 साल के बाद आपको अपने नाम से ही जाना है मार्केट में, बिकॉज फिर आप पुराने हो गए, आपको अपना कारवां सेटअप करना है, राइट। मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हो, मुझे 1 साल के बाद भी आपसे कोई किसी टाइप का पैसा नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि सर जी हो गया 1 साल, अब हम पुराने हो गए, अब अपने नाम से ग्रो करना है, अपने नाम से जाना है, आपका नाम मेरे नाम के साथ में लगा हुआ है, राइट। तो आपका नाम कहीं ना कहीं 1 साल मार्केट में गया है, तो 1 साल अगर मार्केट में गया है तो आप उसको फिर आगे जाके उसको कन्वर्ट करा सकते हो अपनी चीजों में। सिर्फ 2 घंटे का काम है आपके प्लेटफॉर्म आपके नाम पे कन्वर्ट करके देने की, इससे ज्यादा नहीं। एड्स टारगेटिंग में मैंने बताया आपकी हेल्प मिलेगी कि स्पेसिफिक टारगेटिंग कैसे करनी है, लीड जनरेट कैसे करनी है। आगे ऑटोमेशन में आपको हेल्प मिलेगी। अगर फॉर एन एग्जांपल आज का जमाना हो गया ऑटोमेशन, आज से अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो व्हाट्सएप बहुत अच्छा काम करता था, कोई ब्लॉकिंग कुछ होती नहीं थी, कितने मैसेज भेज दो, कितनी फॉरवर्डिंग कर दो, कुछ भी कर दो। आज आप 10 बार फॉरवर्ड कर दो, 11वीं बार तो आपका नंबर ब्लॉक होकर बैठ जाएगा, राइट। तो मतलब अभी व्हाट्सएप ने बिजनेस एपीआई लॉन्च कर दी है। अगर व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं हुआ ब्रॉडकास्टिंग में तो बिजनेस एपीआई पे कोई जाएगा नहीं, राइट। तो व्हाट्सएप की पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी कि आप फॉरवर्डिंग नहीं कर सकते, ज्यादा मैसेज नहीं भेज सकते, ज्यादा लोगों को आप फ्रिक्वेंटली नहीं, बिजनेस पर्पज से यूज नहीं कर सकते, ना बिजनेस व्हाट्सएप ना पर्सनल व्हाट्सएप। तीसरा व्हाट्सएप आ गया जिसको बोलते हैं बिजनेस एपीआई, वो बल्कि फेसबुक का प्रोडक्ट है वो बिजनेस एपीआई। बिजनेस एपीआई ऑटोमेशन है, उसमें आप 1 लाख मैसेज एक दिन में भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 1 लाख मैसेज 5 मिनट में चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल ऑटोमेशन होगी, टेक्स्ट ऑटोमेशन होगी, आपको अपने बिजनेस के साथ ऑटोमेशन लगाना है, ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है।
बट किसी को लगता है कि सर जी अपने पास ऑटोमेशन के साथ में जाना है, क्योंकि ऑटोमेशन ही काम करता है, ऑटोमेशन होगा तो अच्छा काम होता है, आप लीड को नर्चर अच्छी कर पाते हो। बट उसमें क्या होता है कि इस व्हाट्सएप में कोई पैसे नहीं लगते, उस व्हाट्सएप में पैसे लगते हैं। वो 90 पैसे का एक मैसेज होता है, डिलीवर्ड होगा 90 पैसे लग जाएंगे, राइट, रिवर्ट करना पड़ गया 50 पैसे लग जाएंगे, तो वो उसमें पैसा लगता है। बट वो ऑटोमेशन है, लीगल चीज है, तो कोई भी ऑटोमेशन आपको करना चाहिए। आप हमारे साथ मिलके, मेरी टीम के साथ आप डिसाइड करके ऑटोमेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे हरीश जी बोल रहे थे मुझे कुछ बात करनी है, इनको ऑटोमेशन की बात करनी बेसिकली, क्योंकि 3 नंबर व्हाट्सएप ब्लॉक करने के बाद समझ में आया है कि अब ये नहीं चल सकता, राइट। वही चीज मैं बताता हूँ तो बोले सर जी क्या बात कर रहे हो, पैसे कहाँ से लेके आए। तो वो आपको जब समझ में, जब आपकी नीड होगी, स्टार्टिंग में आपको करने की जरूरत नहीं, आप मैनुअली करिए, आपके पास 10-15 लीड आएंगे, आप आराम से मैसेज भेज सकते हैं। बट जैसे आप थोड़ा बड़े लेवल पे जाओगे, थोड़ा सा 3-4 महीने होंगे, तो आपको ऑटोमेशन के साथ में जाएगा। वो ऑटोमेशन में भी आपकी पूरी हेल्प, यहां से पूरी गाइडेंस, पूरी हेल्प आपको मिलेगी। सेल्स फनल क्या होगा, वो आपको पूरा सिखाया जाएगा कि लीड जनरेट कैसे करनी है, लीड से बात कैसे करनी है, ग्रुप कैसे क्रिएट करोगे लीड्स को इकट्ठा करने के लिए, और उनके साथ में फर्दर एंगेजमेंट्स क्या होंगे, फर्दर क्या एंगेजमेंट्स करनी है। लीड को नर्चर नहीं करेंगे तो लीड्स कन्वर्ट नहीं होंगी, लीड्स को नर्चर करना जरूरी है। लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए लीड्स के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पार्ट। देखो, मार्केटिंग सेल नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए कि हम मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों के तो सर मैं फेसबुक पे ऐड चला रहा हूं, मेरे को सेल नहीं हो रही। फेसबुक पे ऐड चलाने से आपको सेल नहीं होगी, इस बात को भूल जाइए कि फेसबुक पे ऐड चलाने से आपकी सेल हो जाएगी। फेसबुक पे ऐड चलाने से आपकी लीड आएंगी, अवेयरनेस जाएगी, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी, बस। इसके आगे का जो काम है वो आपका है, या तो आप ऑटोमेट करोगे उस चीज को, या लोगों से बात करोगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने मेरा कोर्स इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको 2 घंटे डेमो दिया। मेरा कोर्स आपने इसलिए लिया कि मैंने आपको 3 दिन क्लास दी। अगर मैं वो नहीं देता तो आप मेरा कोर्स नहीं लेते। तो फेसबुक से मुझे कन्वर्जन नहीं मिला, फेसबुक से मुझे मार्केटिंग करी मैंने, फेसबुक से मुझे लीड आई। कन्वर्जन मैंने मेहनत करके किया है, कन्वर्ट मैंने अपने बिजनेस में मेहनत करी तो कन्वर्ट हुआ, तो बिजनेस में मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब लीड्स को अगर कन्वर्ट करना है। और एक चीज का मैं आपको सेल्स की ट्रेनिंग में बताऊंगा अभी, आप ये मान के चलिए कि 100 में से 99 लीड्स आपके काम की नहीं होती, कितनी क्वालिटी जनरेट कर लेना आप। क्योंकि मार्केट में ना, फॉर एग्जांपल, ऐसे मनोज पता नहीं आज कितने इकट्ठे हो गए, ऐसे पवन, ऐसे विपुल सर, कितनी एजेंसीज आज चल रही हैं। अगर मैं ऑनलाइन किसी को लीड दे रहा हूं तो मैं 10 लीड और दे रहा हूं, 10 जगह और दे रहा हूं। जब तक मुझे 10-11 के साथ कंपैरिजन नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपके पास आऊंगा नहीं। और स्टार्टिंग में नया बंदा कहां पर टक्कर मारेगा, जहां पर सस्ता मिलता है। उसको क्वालिटी से मतलब नहीं है, उसको सस्ते से मतलब। वहां पर वो बाद में समझ में आता है कि सस्ता और महंगे में क्या डिफरेंस था। फिर वो 3 महीने 6 महीने के बाद आप आएगा, सर उसने चीटिंग कर ली, आप तो नहीं करोगे ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, सर उसने जो चीटिंग कर ली, मेरे को विश्वास नहीं है मार्केट में। भाई उसने जो कर लिया वो मेरी गलती नहीं है, आपने जो किया। चीटिंग कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है, कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकता इस दुनिया में। अगर आपसे कोई सिखाने के पैसे लिए हैं तो दो चीज आपको सिखा के गया है, किसी ने कम सिखाया, किसी ने ज्यादा सिखाया, बट सीखा है आपने, राइट। तो चीटिंग तो कोई किसी से नहीं कर सकता। तो उसको बोलता हूँ, चीटिंग अगर आपके साथ हुई है तो उसकी गलती नहीं, आप बेवकूफ हो इसलिए चीटिंग हुई है, क्योंकि आपको समझ नहीं है, आपने समझे नहीं, आप सस्ते के चक्कर में चले गए। अब आप चाइनीज सामान खरीदोगे तो टूटेगा ही वो, राइट। महंगा तो ब्रांडेड सामान तो महंगा ही आएगा। तो आदमी, आपको मार्केट के अंदर लीड्स को आज के दिन में कन्वर्ट करना इज नॉट ए इजी टास्क। बिजनेस, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला था, बिजनेस इजी नहीं है, और बिजनेस बहुत इजी है। समझ लोगे तो बहुत इजी है, अगर फोकस आपका क्रिएट होगा तो इससे ज्यादा इजी कोई चीज है नहीं, राइट। कोई इससे ज्यादा इजी नहीं। अगर फोकस क्रिएट नहीं हुआ, आपको पता नहीं है लीड को नर्चर कैसे करना है, आप 100 लीड देख के खुश हो गए, आज तो 100 आ गई, कल तो आप लखपति बन जाएंगे, तो ये मान के चलिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उन 100 लीड को, पहली बात तो उसमें 100 में से 25 लोग ही आपसे बात करेंगे, 75 लोगों से तो बात ही नहीं होगी आपकी, 25 में से एक आध बंदा कन्वर्ट होगा, राइट। तो आप उस लीड को देख के आपको काम नहीं करना, आपको अपनी नर्चरिंग पे काम करना है। उस नर्चरिंग में आपकी पूरी हेल्प यहां से होगी कि कैसे होगी। पहले 3 सेमिनार, 3, 4, 5 सेमिनार मैं आपके कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा, आपके साथ बैठ के, राइट। आपके साथ बैठ के आपके जो भी कस्टमर्स हैं वो मेरी या मेरी टीम के साथ डायरेक्ट आपके साथ बात करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगी ट्रेनिंग्स देनी कैसे है, डेमोस्ट्रेशन देने कैसे हैं, होना कैसे है। हम सब लोग बिजनेस कहीं ना कहीं कर रहे हैं, सब लोग बिजनेस करने वाले हैं, तो वो हमें वो कम्युनिकेशन पता है, बट वो राइट कम्युनिकेशन क्या करना है वहां पर, कैसे करना है वहां पर,
लोगों से गुड़ी गुड़ी बातों से आज कोई इंप्रेस नहीं होता। मैं बहुत गुड़ी गुड़ी बातें करूं तो कोई इंप्रेस नहीं होगा। लोगों को अगर सच्चाई बताएंगे, हम ट्रुथ बताएंगे तो लोग इंप्रेस होते हैं, लोग उस चीज को लेके आते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, और कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, क्या चीज है जो कड़वी बोलनी है, क्या चीज है जो मीठी बोलनी है। वहां पर स्टोरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए। स्टोरीज प्लेइंग आपको आनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग आपको स्किल आनी चाहिए। स्टोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और आज नहीं कई सालों से रोल प्ले कर रही है। हमारे दादाजी ने, दादी जी ने, नाना जी ने हमें स्टोरीज के थ्रू नर्चर किया है। आज बच्चों को भी क्या समझ में आती है, कहानियां समझ में आती है, तो बड़ों को भी कहानियां ही समझ में आती हैं। आप स्टोरी टेलिंग्स की जो आपकी एक स्किल है उसको इंप्रूव करनी है, वो भी आपको पूरी इंप्रूव कराई जाएगी। ये सब चीजें आप कब कर पाओगे, जब आप खुद सीखोगे, पढ़ोगे, कहीं से किताबें लिखेंगे, किताबें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इन सब में आपकी हेल्प मिलेगी पूरी एजेंसी के दौरान, कि आपको लीड्स को कैसे लेना है, 1 to 1 कैसे टॉक करनी है, ग्रुप क्रिएशन कैसे करनी है, फर्दर एंगेजमेंट कैसे करनी है, वेबिनार्स कैसे हैंडल करने, कैसे आप अपने लीड्स को वेबिनार्स दोगे, कैसे आप उन वेबिनार्स का फॉलोअप्स करोगे, कैसे रजिस्ट्रेशंस लेके आएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, राइट, एंड आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अगर आपने इस प्रोसेस को समझ लिया तो बिजनेस बहुत इजी है, बिजनेस मुश्किल नहीं है। प्रोसेस को नहीं समझा, आप बोलोगे सर जी मेरे पास तो आज तो टाइम ही नहीं मिला, बिजी बहुत हूं मैं, आज तो मुझे लीड को मैसेज ही नहीं किया, आज तो मैंने लीड आ गई, आपका वेट नहीं करेगा वो। अच्छा, एक तो उसने आपको ऐसे चलते चलते आपका देखा और दे दिया बस कि चल देख लेते हैं क्या है, अभी तक उसका आपका इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट कब जनरेट होगा, जब उससे बात करोगे। आपने अवेयरनेस चली गई, बार बार जाएगी, वो आपको लीड दे देगा, बट अगर आपने उससे बात नहीं करी तो उसका आपके पास फोन नहीं आने वाला कि जी सर जी बताइए क्या है। ये आप भूल जाइए कि उसका आपके पास फोन आएगा, नहीं आएगा। राइट, आपको करना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी, मैसेज करना पड़ेगा, ईमेल करनी पड़ेगी, बार बार करना पड़ेगा। वो सेल्स की ट्रेनिंग में आपको सिखाऊंगा मैं। ये आपके बेसिकली चीजें होती है। ये चलेंगे कितने दिन? फर्स्ट 3 मंथ्स आपको फोकस किस पे करना है? मार्केटिंग पे। पहले 3 महीने आपको सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करना है, सेल्स पे फोकस करना है। बिजनेस करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस करने के लिए आपको मार्केटिंग चाहिए, सेल्स चाहिए, ऑपरेशंस चाहिए, राइट, एचआर चाहिए। बिजनेस करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, बिना किसी डिपार्टमेंट के बिजनेस नहीं होगा। अब बोलो बोलो सर, बोलो बोलो। प्रोजेक्ट मतलब आपके पास कस्टमर का काम आ गया, उसको प्रोजेक्ट बोलता हूं। लीड बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। फोन को साइलेंट पे कर लो प्लीज, जिसके भी बज रहे हैं फोन साइलेंट पे कर लो थोड़ा सा। आपको बिजनेस करने के लिए सारे डिपार्टमेंट चाहिए, सेल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, आपको ऑपरेशंस चाहिए, आपको एचआर चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, आपको लीगल चाहिए। सारे डिपार्टमेंट के बिना बिजनेस नहीं होता है। अब सारे डिपार्टमेंट अगर हम क्रिएट करने गए तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का होना है, राइट, कम से कम। अगर आप सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से आप बिजनेस करने गए तो 15-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यही हम 20-25 हजार में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 3 महीने सिर्फ आपको सेल्स एंड मार्केटिंग पे ध्यान देना है। मार्केटिंग करनी है, सेल करनी है, मार्केटिंग करनी है, सेल करनी है। आपका ऑपरेशन, आपका एचआर, आपका लीगल, आपका फाइनेंस, एवरीथिंग हैंडल बाय माय टीम मनोज टेक। सब कुछ आपका हैंडल करेगी मनोज टेक। आपको सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग पे ध्यान देना है। अगले 3 महीने में आपको रिसर्च करनी है, मार्केट में रिसर्च पे ध्यान देना है, डेवलपमेंट करना है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, एंड ऑपरेशंस करना स्टार्ट करना है। मतलब अपनी टीम को हायर करना स्टार्ट करना ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस मतलब आपके पास वेबसाइट क्रिएशन का काम आया, आप मत करने बैठ जाना। आप करने बैठ गए तो फिर सेल्स कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा? आप एक बिजनेस ओनर हो, बिजनेस ओनर की तरह सोचना है। आप उसके लिए फ्रीलांसर चाहिए आपको। आप करने बैठोगे, आपकी कीमत 20,000 की, 25,000 लाख रुपए की है, वो आदमी आपको 2,000 में करने को मार्केट में बहुत है। आप सेल्स एंड मार्केटिंग पे काम करिए। आपको फ्रीलांसर हायर करने कब? 3 महीने के बाद, कि सर जी अब मेरे पास बिजनेस आना स्टार्ट हो गया है, मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में महारत हासिल कर ली है, अब मुझे फ्रीलांसर दीजिए। तो आपके ही शहर में मेरे से सीखे हुए बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ कनेक्ट होकर काम करते रहेंगे, राइट। उससे क्या होगा कि आप और सेल्स, आपको जिंदगी में
तीन चीजों के अलावा चौथी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं अगर बिजनेस करना है तो। मार्केटिंग, सेल्स एंड रिसर्च। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स एंड R&D पे सिर्फ फोकस करोगे तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। आज अगर मैं बोलूं कि सर क्या बात कर रहे हो, 25 लोगों को मैंने ऑफिस में बैठा रखा है, 25 की सैलरी देता हूं, 5 लाख रुपए तो सैलरी चली गई, चलो 5 लाख रुपए बचा लेता हूं। मैं ये सारा काम तो मैं भी कर सकता हूं, वेबसाइट तो मैं भी बना सकता हूं, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, पढ़ा तो मैं रहा ही हूं, ग्राफिक्स में मैं क्रिएट कर लूंगा, सब कुछ मैं क्रिएट कर लूंगा, तो मैं वो बिजनेस नहीं कर सकता। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा ट्रैप है, इससे बाहर निकलना। इसमें मत फंसना कि मैं सब कुछ अकेला कर लूंगा। बिजनेस ओनर की तरह सोचना है। आपको जिंदगी भर तीन ही चीजों पे फोकस करना है, वो मार्केटिंग, सेल्स एंड रिसर्च। रिसर्च पे आपके अलावा कोई दूसरा फोकस कर नहीं सकता कि क्या मार्केट में चल रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में क्या चीजें आज के दिन में लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, ऑटोमेशन क्या चल रहा है। तो आपको रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, ये आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद देखने हैं। उसके बाद जो हमारी सपोर्ट मिलेगी वो फाइनेंस एंड HR डिपार्टमेंट में आपको जब तक चाहो जब तक मिलती रहेगी। बिकॉज इनिशियल लेवल पे HR हैंडल करना, फाइनेंस टीम को हायर करना, ये करना वो करना, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। कहीं CA को बिल देना है, कुछ और करना है, या GST बिल चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, आपके पास GST नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा कुछ मिलेगा। जो भी टेक्निकल सपोर्ट है, जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो 6 महीने तक, इनिशियली 6 मंथ्स तक, आपका बिजनेस सेटअप कराने तक, पहले 3 महीने सेल्स एंड मार्केटिंग, अगले 3 महीने में बाकी डिपार्टमेंट्स आपके सेटअप करा के दे दिया। मेरी जो सपोर्ट थी वो एब्सोल्युटली फ्री है फर्स्ट 6 मंथ्स, उसमें कोई एक पैसे का चार्ज नहीं है किसी भी टाइप का। बट आप बोलोगे सर 6 महीने के बाद भी आपको सब कुछ हैंडल करना है, तो फिर उसकी मेरी टीम के जो बंदे लगे हुए हैं, वो चाहे आप उनको सैलरी दोगे या मैं सैलरी दूंगा, वो पैसे ले रहे हैं, राइट। तो उसका एक बेसिक चार्ज होगा, मे बी वो 5,000 रुपये महीने, मे बी 6,000 रुपये महीना, वो आपको पे करना पड़ेगा। आप सेल्स एंड मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजें हम हैंडल कर लेंगे। बट 6 महीने में मेरे हिसाब से ऐसा कोई बंदा नहीं बचेगा जिसको नहीं आएगा, जो नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। तो 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मेहनत है, राइट। मैं क्लियर कट इसलिए बता रहा हूं कि सर जी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 3 साल के बाद जागते हैं, मुझे अभी स्टार्ट करना है सर, अभी करवाओ सर मेरा। तो आपने बोला था सपोर्ट करेंगे, मैं सपोर्ट करने को रेडी हूं, बट 6 मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री सपोर्ट है। पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। एक बंदे की सैलरी 20,000 भी लगा के चलते हैं तो लाख रुपए महीने की सैलरी पे कर रहा हूं मैं, राइट। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है जिसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बट वो 6 महीने तक तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। मेरा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मुझे बिजनेस को ग्रो करना है, तो मुझे आप लोगों को सक्सेस करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद कंटिन्यूसली करना वो मेरे लिए लॉस है। तो 6 मंथ्स में आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, हर एक इंसान को, चाहे वो सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे कुछ भी हो। अब इसके अंदर 2 पार्ट में है ये। पहली चीज ये है कि एजेंसी को रन करना, एजेंसी को कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। कस्टमर को कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। अगर फॉर एन एग्जांपल मेरा ये, जैसे पिछली अगस्त बैच के साथ हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले तो नहीं किया था, अगस्त बैच के साथ हमने क्या स्टार्ट किया कि आप 3 महीने ना इंस्टीट्यूट में काम करिए, आप स्टूडेंट्स के लिए मार्केटिंग करिए, आप स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करिए। 3,000 पर स्टूडेंट्स आपको इंसेंटिव मिलेगा। हर एक बंदे ने 3-3, 4-4, 5-5 लोग शायद कन्वर्ट करे होंगे। 30-40 हज़ार रुपये वहां से इनकम जनरेट करी, 10-1 हज़ार रुपये एडवर्टीजमेंट में लगाए, 20,000 बचे। अब 20,000 की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की एडवर्टीजमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया। अब वो 20,000 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। तो क्या होगा कि आपको, हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, ये मान के चलिए पहले 30 से 40 हज़ार रुपये एडवर्टीजमेंट में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाएगा, जब तक आपके पास बैंक बड़ा इकट्ठा नहीं होगा लीड्स का, जब तक कन्वर्ट होना मुश्किल है। इस माइंडसेट को समझ लीजिए। तो उसमें उसको करने के लिए बहुत सारे लोग, जैसे अप्रैल और जून वालों ने फीडबैक दिया कि सर जी 30,000 रुपये लग गए, बंदा एक कन्वर्ट हुआ नहीं, अब क्या करें इसमें, ये तो पैसे लग गए हमारे। अब हर एक बंदे के लिए 30-40 हज़ार रुपये लगाना बहुत मुश्किल होता है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं लगा सकते, बहुत सारे लोग होते हैं लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग मतलब प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए वो ये करना चाह रहे हैं। वहां पर क्या हेल्प है कि आप इंस्टीट्यूट में आइए, पहले आप इंस्टीट्यूट स्टार्ट करिए, मीन्स पहले आप ऑनलाइन लोगों के अपनी एडवर्टीजमेंट रन करिए, अपने लिए डाटा इकट्ठा करिए और स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करिए। 10-15 स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, लाख 1.5 लाख रुपए आपकी जेब में आ गए, 50-60 हज़ार रुपये आपने एडवर्टीजमेंट में लगाए, लाख रुपए की आपकी इनकम होगी। आप एजेंसी स्टार्ट करिए। तो इस चक्कर में 6 महीने की बजाय ये सपोर्ट है, ये 9 महीने की कर दी, राइट।
कि ये 6 महीने की नहीं स्पोर्ट आपकी, ये 9 मंथ्स की होगी, कि 3 महीने अपने इंस्टीट्यूट में जो काम किया वहां पर आपने सीखा और थोड़ा अपने लिए गैदरिंग इकट्ठी करी, फिर 6 महीने आपको डेडिकेटली एजेंसी के लिए स्पोर्टिंग आपको दे दी। तो वो 3 महीने लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने इंक्रीज कर दिए हैं। तो वो आप लोगों को उस तरीके से आप उस चीज को लेके जा सकते हो। इनिशियल लेवल पे आपके लिए इजी है। क्या इंस्टीट्यूट क्यों इजी है? क्योंकि हर आदमी अभी किसी ना कहीं बिजी है। फ्री होने में 5-6 महीने लगेंगे, 3-4 महीने लगेंगे। जब तक आपकी यहाँ से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपके लिए वो एक क्या हो गया, इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया कि भाई मेरी इनकम यहाँ से आ गई, मुझे यहाँ से 10-12 स्टूडेंट्स मिल गए, 8-10 स्टूडेंट, 5-7 स्टूडेंट मिल गए, और अब मैं अपनी एजेंसी के लिए एड रन कर सकता हूँ, एजेंसी पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एजेंसी पे इन्वेस्ट होगा। एजेंसी में एडवर्टीजमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जाता है स्टार्टिंग के अंदर। एजेंसी का कन्वर्जन इज नॉट इजी। कस्टमर को सेटिस्फाई करना वो इजी नहीं है। जब तक आप पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना जान जाओ, जब तक एजेंसी में पैर डालना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट, रिस्की है। क्योंकि ये रिस्की मैंने अप्रैल बैच में भी देखा, उससे पहले जनवरी में भी देखा। ये रिस्क क्या हुआ कि जनवरी और अप्रैल वाले बहुत सारे लोग इनकम नहीं जनरेट कर पाए। फिर जून और अगस्त के साथ लेके आए तो जून अगस्त वाले ऑलमोस्ट सब लोगों ने इनकम जनरेट करी। अब वो एजेंसी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पुराने हो गए, उनको पता है कि बात कैसे करनी है। डर खुल गया फोन करने का। एक डर होता है ना स्टार्टिंग में, मैं बात क्या करूं, वो डर खुल गया, राइट। वो सारी चीजें, किसी को ये इन्फॉर्मेशन देना कि आप उस दिन सेमिनार है, किसी को कन्वर्ट करना मुश्किल है। बट आप जब स्टार्ट करोगे कि आपका उस दिन सेमिनार है, आपने फोन पे बात करनी स्टार्ट कर दी, उसके बाद फिर आपको एजेंसी में भी कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज कंप्लीट रोड मैप जो आप अगले मेरे साथ या मेरी टीम के साथ आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, सारा कुछ आपको मिलेगी। आप अपनी एजेंसी, अपनी चीजों को इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं, राइट। हमारी जो हर एक चीज मनोस्टेक की है वो रजिस्टर्ड है। पिछली बार आप आए थे तो मैंने आप लोगों को खुशखबरी दी थी कि हमारा जो लोगो है वो भी ट्रेडमार्क हो गया है। लगी उसमें 5 साल, राइट, केस वेस चलते हैं उसके अंदर, कोई केस कर देता है, कुछ कर देता है, बट वो ट्रेडमार्क हो गया है, तो वो भी रजिस्टर्ड है, कोई यूज नहीं कर सकता उसको कहीं भी, राइट। तो हमारे लिए हर चीज यूनिक है, हमारे लिए हर चीज रजिस्टर्ड है। उस चीज का आप लोगों को फायदा मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को फायदा मिलेगा। मेरी तरफ से आपको स्पोर्ट में कहीं भी 1% कमी नहीं रहेगी। बट अगर आप यहां से जाके सो गए तो मैं आपको जगाने नहीं आऊंगा। सर मेरे पास तो फोन ही नहीं आया, नहीं, आपकी टीम मेरे को फोन ही नहीं करती, नहीं, आपने बोला सपोर्ट करूंगा मैं आपको परेशान नहीं कर सकता, राइट। आपको डेली बेसिस पे आपकी यहां से जाने के बाद डेली मीटिंग होनी है, डेली। अगले 15-20 दिन तो डेली आपको जूम क्लास अटेंड करोगे। दिन में आपकी स्टाफ के साथ मीटिंग होगी, वो 1 घंटा आपको निकालना है कैसे भी करके, कि ताकि आपकी एडवर्टीजमेंट्स रन करा सकें। यहीं पर रन करा के भेजेंगे एडवर्टीजमेंट्स। यहाँ पर पूरा एक ट्रायल, पूरा एक ड्रिल यहीं से होगा कि एडवर्टीजमेंट कैसे रन करनी है, लीड कैसे बात करनी है, कैसे सेल्स करनी है, वो सारा ड्रिल यहाँ पर होगा। फिर जाने के बाद फिर वो रिपीट होगा, वही चीज डेली बेसिस पे आपके साथ मीटिंग होगी, वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप अटेंड ही नहीं करोगे, आप नहीं आओगे, तो मेरी तरफ से आप ये मत सोचना कि आपको किसी टाइप का कोई अलार्मिंग, ठीक है, आपको 2 बार मैं कई बार टाइट बोल के लेके आऊंगा, कई बार कुछ लेके आऊंगा, कई बार 2-4 चीजें सुना के कोशिश मैं पूरी करूंगा। बट आप बोलोगे नहीं सर अपने को तो जगना नहीं है, अपना इंटरेस्ट खत्म हो गया, अपने को नहीं करना, तो मैं जबरदस्ती नहीं जगा सकता। इस बात का ध्यान रखिए। मेरा काम सिर्फ इतना था कि एक तालाब है गहरा सा और मैंने धक्का मार दिया। अब आपको तैरना भी सीखना है, हाथ पैर आपको मारने हैं। तालाब में आप आ गए, धक्का मैंने मार दिया, राइट। अब आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, नहीं हिलाए तो आप डूब जाओगे। तो ये मत सोचना कि मैं नाव लेके आपके पीछे पीछे आ रहा हूं भी, ठीक है। अगर आप हाथ खड़ा करोगे तो हेलीकॉप्टर लेके आ जाएंगे, टेंशन ना लेना। बट हाथ आपको खड़ा करना पड़ेगा, चिल्लाना आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं चिल्लाए कि मैं डूब रहा हूं, तो यहां से आपको कोई रिस्पॉन्स करने वाला जबरदस्ती आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, राइट। बट उसके बावजूद भी चलो मैं आपको इस चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिस्पॉन्ड करिए। स्पोर्ट में दिक्कत में आप आधी रात को भी मेरे पास, मैंने आप लोगों के साथ ऐसा बंदा लगा रखा है अशोक, जिसको आधी रात को भी कॉल करेगा तो पिक करेगा ये, राइट। वो ब्लड में, मतलब वो चीजें, मैंने पंकज को नहीं लगाया, कहाँ है पंकज ठीक है, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम अलग है, तो वो हो सकता है कि वो चीजें, तो आपके साथ ऐसा सीधा शांत सभ्य इंसान लगा हुआ है, इसको परेशान मत करना, राइट। एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, काम करके देना। ये आपकी सपोर्ट करेगा, बिना किसी लालच के करेगा,
बिना किसी उसके करेगा, पूरी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। मैं जस्ट इज जोकिंग पार्ट, पंकज इज ऑल्सो, आज पूरा का पूरा ऑफिस ही पंकज ने संभाल रखा है। डिसिप्लिन जरूरी है, जहाँ जरूरत होती है ना, जहाँ पर सीधा करना होता है किसी को, तो फिर पंकज को लगा देते हैं, ये कर लेते हैं, फिर कर देता है सीधा, ये उठा के, फिर गाड़ियां देनी है, थप्पड़ मारना है, कुछ करना है, फिर वो पंकज हथियार है हमारा। अब सुनील सर आ गए अब तो हैं। दिस इज वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और बड़ी खुशी है सर, हरियाणा के बहुत कम लोग आते हैं। आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम महेंद्रगढ़, तो बहुत कम लोग आते हैं हरियाणा के, तो आप 2-4 लोग हो हरियाणा के, बड़ी अच्छी खुशी होती है। गुजरात के सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे यहाँ पर, गुजरात के सबसे ज़्यादा, गुवाहाटी आसाम से भी दूसरी लोग हैं जो आए हैं इससे पहले हमारे पास। हाँ बहुत, गुजरात बहुत मिले, गुजरात राजस्थानी भी बहुत मिलेंगे, बट हमारा हरियाणा तो हिलता नहीं है इस चीज़ में ना, अभी उसको समझ में नहीं आता। हाँ बैठे बैठाए चाहिए सब कुछ। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी टाइप का छोड़ तो नहीं बचा? थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन प्लीज आप क्लियर करिए।